और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सांसद है हरेंद्र मलिक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका गांधी के पूर्व सलाहकार भी हरेंद्र मलिक रह चुके हैं। बड़ा चेहरा कह सकते हैं। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक। तो पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने इस्तीफा यहां पर दे दिया है। प्रियंका गांधी के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं, तो कह सकते हैं काफी करीबी ये नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर हैं और अब इन्होंने जो है पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा ये किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये आपको बता दें, अब कांग्रेस का साथ यानी हाथ छोड़ चुके हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। आपको बता दें, हरेंद्र मलिक जो पूर्व सांसद है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वही खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल का अखिलेश यादव पर हमला। धरती पुत्र के घर हुआ ट्विटर पुत्र। एसपी सिंह ने बघेल ने यह कहा है, मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता, उन्होंने कहा। और एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे एसपी सिंह बघेल, जहां पर उन्होंने ये तंज कसा है। तो धरती के पुत्र यानी कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र यहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनके घर पर हुआ है ट्विटर पुत्र यानी कि अखिलेश यादव। तो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये तंज अखिलेश यादव पर कहा है। तस्वीरें आपको इस कार्यक्रम की भी यहां पर हम दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को उन्होंने कहा कि धरती पुत्र कहा जाता है और धरती पुत्र के घर ट्विटर पुत्र हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी सिंह बघेल ने बड़ा एक तंज यहां पर कसा है अखिलेश यादव के ऊपर। उन्होंने कहा है कि धरती पुत्र के यहां ट्विटर पुत्र हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ आरक्षित लॉन्च में बैठक की। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों और प्रबुद्ध लोगों के संबोधन स्थल का निरीक्षण कर सड़क के रास्ते महापरिनिर्वाण मंदिर और बरवा फार्म में जनसभा स्थल के लिए निकल गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, सांसद विजय कुमार दुबे, सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। देश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पावन स्थल उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे जितनी पोटेंशियल थी, आज़ादी के बाद भी उसका जो बेहतर उपयोग होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। और कल यह अवसर आएगा जब श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ वहाँ के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसको
वहीं पीएम के कुशीनगर दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। कुशीनगर पहुंचकर पीएम मोदी एयरपोर्ट की सौगात देंगे। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी का कुशीनगर में आगमन हो रहा है। सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार जी है। क्या क्या सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए यूपी पुलिस के द्वारा? देखिए, एक पूरे कार्यक्रम में जो 3 भागों में विभाजित है, एयरपोर्ट पर है, मंदिर में है और जनसभा है, और उसको लेके मार्ग व्यवस्था, इसके लिए एक बहुत वृहद सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर जो हैं, जो रैली आ रहा है हमारा, उसके सुरक्षा के प्रभारी बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास करीब 15 सुपरिटेंडेंट पुलिस, 30 एडिशनल एसपी, 60 डीएसपीज और करीब 2000 अर्ध पुलिसकर्मी, करीब 6 कंपनी सीपीएमएफ, 6 कंपनी पीएसी लगाई गई है। एंटी साबोटाज चेक, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइंस, काउंटर स्नाइपर्स, काउंटर ड्रोन्स, ये सारी यूनिट्स भी अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय की गई हैं। सारी व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो और सुरक्षा व्यवस्था अचूक हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल कुमार जी थे। जिस तरीके से देखा जाता है कि अक्सर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में आम जनमानस को परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के ऐसा इंतजाम किया है कि आम लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सुरक्षा भी ऐसी रहेगी कि मैंने पहले ही कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, कुशीनगर। पीएम मोदी बुधवार को कुशीनगर दौरे पर होंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एडीजी अखिल कुमार से बातचीत की। कांग्रेस पार्टी ने यूपी असेंबली इलेक्शन में 40% सीट्स महिलाओं को देने का ऐलान किया है। हमारे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेता डिसूजा है, उनसे बात करते हुए कितना बड़ा फैसला आप इसे मानते हैं? ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और सशक्त करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वाराणसी के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से करोड़ों की सौगात भी देंगे। उनके आगमन से पहले तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए मेहंदीगंज में जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को मुआवजा राशि देकर उनकी जमीन कुछ दिनों के लिए ले ली गई है, जहां पर जनसभा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर एक विशाल स्टेज बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 लाख की भीड़ यहां पर आने वाली है। हमारे संवाददाता ने तैयारियों का यहां पर जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिनों से हवाओं के साथ हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। किसानों की फसलें बारिश से बर्बाद हो गई हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक ने। देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और बारिश होने से जो फसलें हैं वो किसानों की नष्ट हो गई हैं। हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये बारिश से प्रभाव पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? रमेश चंद तिवारी। बारिश से क्या प्रभाव पड़ा? कौन कौन सी फसलें नष्ट हुई हैं? बारिश से केला पका हुआ खड़ा था, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में कटने वाला था। इतनी तेज आंधी और तूफान आया, केला बीज से टूट गया। केला लगाने वाले किसान तो एकदम बर्बाद हो गए। धान की फसल बिल्कुल पकी हुई खड़ी है और वो तूफान की वजह से बिल्कुल गिर गई पूरी। उसके ऊपर 1-2 इंच पानी निकल गया है। गन्ना की फसल भी बर्बाद हो गई है। किसान बहुत परेशान है। अब वो सोचता है मैं अपनी आजीविका, बच्चों की पढ़ाई, खर्चा कहाँ से पूरा होगा। लेकिन समस्या ये है कि बरसात और तूफान से कोई भी बचा नहीं है। अभी भी लगातार आज भी बरसात हो रही है। उम्मीद है 2 दिन और बरसात होगी। किसान अपना सर पकड़े बैठा है। क्या इसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा किसानों को? मुआवजा अभी तो कुछ जानकारी नहीं है कि मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। किसान सोच रहा है कि सरकार की कुछ मदद मिल जाए तो उसका भला हो जाए, लेकिन मदद मिलने में भी बहुत अड़चने हैं, बहुत मुश्किल काम है।
जिस तरीके से मैंने किसान से रमेश चंद्र तिवारी जी से बात की है, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, इससे काफी मायूसी छाई हुई है किसानों के चेहरे पर, और जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आखिर किसान जाए तो कहाँ जाए। और ये जो फसलें आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी में डूबी हुई हैं, ये फसलें नष्ट हो चुकी हैं। किसान ने बताया कि जो इस टाइम फसल है, गन्ने की फसल है और ये जो धान है, केले की फसल है, ये पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान काफी परेशान है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, लखीमपुर। खबर उन्नाव से यहाँ एक स्लॉटर हाउस में एक बड़ा खेल सामने आया। स्लॉटर हाउस में अवैध स्लॉटरिंग, अवैध रूप से डिस्चार्ज और डीप बोर में गंदे पानी को बहाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत डीएम रविंद्र कुमार से की। डीएम रविंद्र कुमार ने जांच के लिए कई टीमों को वहां पर भेज दिया। दही चौकी के एचएमए स्लॉटर हाउस में डीएम के द्वारा गठित टीम ने प्रदूषण विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य विभाग की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की। टीमों ने काफी देर तक स्लॉटर हाउस में छापेमारी का अभियान जारी रखा। सूत्रों की माने तो जांच में कई खामियां भी मिली हैं। जांच टीम ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी पहले इसकी शिकायत कर चुके हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि इन बातों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है। वहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही थी कि शायद कुछ वहाँ पर मिल्की जो एनिमल्स हैं उनकी भी वहाँ पर स्लॉटिंग की जा रही है, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोगों ने पूरी टीम के साथ वहाँ पर जांच करने गए थे। ये रूटीन जांच भी होती है हर क्वार्टर में, कोई टीम होती है इसमें, जिसमें कि सिटी मजिस्ट्रेट के साथ सीबीओ और आरओ और ARTO और श्रम विभाग, ये 3-4 विभाग लोग, 4-5 विभाग के लोग इसमें शामिल होते हैं, जो कि अपने अपने विभागीय जाँच करते हैं, जिसमें कि वहाँ पर उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए अपने स्पष्टीकरण के लिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं पूरी जांच आपका डीएम सर के सुपुर्द कर दी जाएगी। उन्नाव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ प्रेमी जोड़ी की हत्या करके शव को एसिड डालकर जला दिया। दोनों 12 अक्टूबर से लापता थे। मंगलवार की सुबह गांव के बाहर खेत में दोनों के जले हुए शव मिले। शव लगभग कंकाल हो चुके थे। कपड़े, मोबाइल और चप्पल से उनकी शिनाख्त की गई। फिलहाल पुलिस इसे ऑनर किलिंग का मामला मानकर जांच कर रही। वारदात बांगर व कोतवाली के भिकरियापुर गांव की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजनों ने शवों की शिनाख्त की है। मृतक युवक का नाम बालकृष्ण बताया जा रहा है, जबकि लड़की 16 साल की है। दोनों भिकरियापुर गांव के ही रहने वाले थे और कुछ ग्रामीणों ने मंगलवार को सबसे पहले शवों को देखा और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। शिनाख्त ना हो पाए और इसीलिए हत्या के बाद शवों को एसिड डालकर जला दिया गया है। यही कारण है कि शव कंकाल में तब्दील हो गए हैं। डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और गांव वालों ने डेड बॉडी की पहचान बालकिशन पुत्र राम सिंह और सरला पुत्री राम कुमार के रूप में की है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। DNA संरक्षित कराया जा रहा है और इनके संबंध में थाना बांगरमो में तहरीर मिली थी, जिसपे एक गुमशुदगी और एक अपहरण का मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। तो गांव में खेत के किनारे यहां पर प्रेमी जोड़े के शव मिले हैं। आपको बता दें, यहां उनकी चप्पल और कपड़ों से उनकी शिनाख्त यहां पर की गई है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।